अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के 2023 के पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2024 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम 2023 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है 2023 में क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये कह रहे हैं कि अ सिलेंडर कंटेन्स 600 cm क्यूब ऑफ एयर। एक सिलेंडर है हमारे पास, और उसके अंदर 60 cm क्यूब क्या है, उसके अंदर गैस है यानी एयर है। ठीक है जी। और उसका प्रेशर है कितना, 140 किलो पास्कल। ठीक है जी, इसका प्रेशर कितना है, 140 किलो पास्कल। कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा इफ द प्रेशर ऑन इट इज इंक्रीज टू 200 किलो पास्कल। कह रहे हैं कि अगर इसका प्रेशर में, ये वाला प्रेशर हटा के इसका प्रेशर में 200 किलो पास्कल कर दूं, कितना कर दूं, 200 किलो पास्कल। अगर प्रेशर ये कर दूं 200 किलो पास्कल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये बताना है। ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूं। एक सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर 60 cm क्यूब एयर है, एयर एक गैस है हमें पता है, और उसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है 140 किलो पास्कल। कह रहे हैं कि 140 हटा के 200 कर दिया प्रेशर, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा या वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, ये टॉपिक रिलेट करता है बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स ने ये कहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी अगर आप गैस का प्रेशर कम कर दोगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज कम करेंगे तो दूसरी चीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टॉपिक है हमारा बॉयल्स लॉ, और ये न्यूमेरिकल किससे रिलेट कर रहा है, बॉयल्स लॉ से। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं तरीकेकार पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा, और डेटा में जो जो चीजें आपको सवाल में दी हुई होती है आप पहले वो लिखते हैं, सबसे पहले वही लिखते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं हम डेटा। डेटा के अंदर हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहला वॉल्यूम दे दिया ये V1, कितना दे दिया, 60 cm क्यूब। ये हमें दे दिया पहला वॉल्यूम, V1 ले लिया हमने 60 cm क्यूब। और इस पे प्रेशर कितना है, पहला प्रेशर है हमारे पास P1, ले लेते हैं इसको, P1 फर्स्ट प्रेशर 140 किलो पास्कल, 140 किलो पास्कल। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि सर किलो पास्कल से पास्कल में जाना पड़ेगा, किलो को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ता है। हम जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हम यूनिट रखते हैं SI यूनिट। प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो होता है पास्कल। यहां पे इन्होंने दे दिया किलो पास्कल, तो किलो का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूट्यूब पे हम देखते हैं ना कि अगर लिखा हुआ है 70K व्यूज, इसका मतलब क्या है, K का मतलब क्या है, 1000, 70,000, यानी किलो का मतलब 1000 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस न्यूमेरिकल में अगर आप किलो पास्कल ही लिखा रहने दो कोई मसला नहीं है। क्यों सर, हमेशा तो हम चेंज करते आए। देखो इसके अंदर क्या है, बॉयल्स लॉ का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके अंदर प्रेशर आपस में क्या हो जाएगा, उसका वैल्यूज कैंसिल होती है। तो उसके अंदर आप यूनिट सेम रख के कर लो, मतलब किलो पास्कल रख के कर लो, या किलो पास्कल से उसको पास्कल कर लो, फिर सॉल्व कर लो, आंसर वही आना है। अगर ये बात समझ नहीं आई तो थोड़ी देर में भी समझ आ जाती है। अब इसको करते हैं। ये हो गया हमारे पास पहला प्रेशर यानी इनिशियल प्रेशर P1। अच्छा, आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। अगर प्रेशर कितना कर दे, 200 किलो पास्कल। अगर प्रेशर कर दे 200, प्रेशर अब चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको ले लिया P2, कितना करते हैं, अगर 200 किलो पास्कल अगर करते हैं 200 किलो पास्कल, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। उसी फर्क को, वॉल्यूम के उसी फर्क को क्या करना है, रिक्वायर्ड में V2 क्या करना है, फाइंड करना है। V2 क्या करना है, हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। एक सिलेंडर में गैस थी और गैस का वॉल्यूम था 60 cm क्यूब,
जबकि उसका प्रेशर था 140। हमने प्रेशर को बढ़ा के 200 कर दिया, 140 हमने खत्म करा। हमने कहा अगर हम प्रेशर 200 करते हैं तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। ये हमने बना लिया डेटा। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, यानी V2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, वो बॉयल्स लॉ का जो फॉर्मूला बन के आया था हमारे पास वो ये आया था, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये फॉर्मूला बना था, हमने पढ़ा था ना बॉयल्स लॉ बराबर होता है वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो इक्वल और कांस्टेंट लगाओगे, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू K। इनिशियल कंडीशन हमने ली थी P1 V1 बराबर था K के, फिर हमने फाइनल कंडीशन ली थी P2 V2 बराबर था K के। इनिशियल कंडीशन क्या थी, P1 V1 बराबर था K के। फाइनल कंडीशन क्या हुई थी, P2 V2 बराबर हो गया था K के। तो हमने इन दोनों को इक्वेशन को क्या कर लिया था, इक्वेट कराया था। तो P1 V1 बराबर हो गया था P2 V2। ये बन गया चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। अगर दो कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन, तो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला हमारा ये बन गया था। ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड V2। हमने क्या करना है, फाइंड करना है। चाहे तो V2 को सेपरेट कर ले, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है P2, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V2 कुछ यूं आ गया, P1 V1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2। चाहो तो आप इसको सीधा करके लिख लो, V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन P2। ठीक है जी। वैल्यूज को पुट करवा दें, बिस्मिल्लाह पढ़े और वैल्यूज को पुट करवा दें। तो V2 कुछ यूं आएगा, P1 हमारे पास क्या है 140। अच्छा, जब भी वैल्यूज पुट करते हैं तो यूनिट नहीं लगाते, 1000 बार बता चुका हूं, बच्चे यूनिट लगा रहे होते हैं। वैल्यूज पुट करने के दौरान यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। अच्छा जी, V2 हमने P1 हमने पुट करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय V1। V1 क्या है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय P2 हमारे पास क्या है 200। अब देखें, मैं कह रहा था किलो पास्कल से पास्कल में अगर ना भी करें काम चल जाएगा। देखें, ऊपर प्रेशर है किलो पास्कल में, नीचे भी प्रेशर है किलो पास्कल। किलो पास्कल से किलो पास्कल कैंसिल हो गया, तो 1000 से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं कराया था, एक स्टेप बढ़ जाता, लेकिन मैंने कहा कि इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको प्रेशर किसी भी यूनिट में दिया हो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर से प्रेशर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, डिवाइड करते हैं, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो V2 हमारे पास कितना आ गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आंसर आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और एक 4, 42। यूनिट क्या लगाऊं, जो V1 का यूनिट था वही V2 का यूनिट आएगा। अगर आप गौर करें आंसर पे, आंसर वॉल्यूम हमारा बड़ा या कम हो गया, वॉल्यूम हमारा बड़ा या कम हो गया। पहले हमारा वॉल्यूम क्या था V1 था हमारे पास 60, अब कितना हो गया 42। और बॉयल्स लॉ ने यही तो कहा था, अगर प्रेशर बढ़ा दोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम कर दोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, 2023 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूमेरिकल, इसको देखते हैं। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 50%, एक मशीन है उसकी एफिशिएंसी दे दी है 50%। एफिशिएंसी से मुराद उसकी काबिलियत, कारकर्दगी, कितनी देर में कितना काम कर रही है, कितना अच्छा काम करके दे रही है, ये उसकी एफिशिएंसी है। एक मशीन की एफिशिएंसी है 50% एंड इट्स आउटपुट इज 100 जूल, और मशीन जो आउटपुट दे रही है वो 100 जूल आउटपुट दे रही है। यानी एक मशीन है, उसके अंदर हमने कुछ इनपुट दिया तो मशीन कुछ हमें वर्क करके दे रही है आउटपुट। ठीक है जी, मशीन की एबिलिटी जो है, काम करने की सलाहियत जो है वो 50% है, 50%।
और आउटपुट उसने दे दिया कितना 100 जूल आउटपुट दे दिया। कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स इनपुट, उसका इनपुट क्या होगा। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है और इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले वही बात हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर डेटा, डेटा के अंदर क्या लिखते हैं, जो जो चीजें हमें गिवन होती हैं हम वो लिखते हैं। ठीक है जी। आप मशीन की एफिशिएंसी दे दी, एफिशिएंसी को डिनोट कराते हैं ईटा से, ईटा परसेंट, ईटा का साइन होता है ये, इसको आप ई भी लिख सकते हैं, ई और परसेंट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एफिशिएंसी आपको दे दी 50%, एफिशिएंसी हमेशा परसेंट में नापी जाती है, परसेंट के अंदर कैलकुलेट की जाती है। और उसका आउटपुट दे दिया हमें, आउटपुट हमें दे दिया इसका 100 जूल, 100 जूल क्या दे दिया इसका आउटपुट दे दिया, यानी मशीन इतना वर्क करके दे रही है, आउटपुट वर्क 100 जूल। रिक्वायर्ड में पूछ रहे हैं कि मशीन का जो इनपुट है वो क्या होगा। रिक्वायर्ड में हमें क्या फाइंड करना है, इनपुट, इनपुट क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है जी। सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। किसी भी चीज की, मशीन की एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ईटा परसेंट इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट को डिवाइड करवा दें आप इनपुट से और मल्टीप्लाई करा दें 100 से। ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। हमें एफिशिएंसी गिवन है, यहां हम वैल्यूज पुट करके क्या निकाल लेंगे, मैथमेटिक्स अप्लाई करके यहां हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे हमारा इनपुट। ठीक है जी। एफिशिएंसी हमें गिवन थी, चलें जी वैल्यूज पुट कराते हैं। एफिशिएंसी हमें दे दी कितनी 50 इक्वल्स टू, आउटपुट हमें दे दिया 100, यूनिट नहीं लिखते, डिवाइडेड बाय इनपुट तो हमें मालूम करना है, इनपुट ऐसी रहा, और मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है जी। क्या करें भाई, हमें निकालना है इनपुट, कैसे निकालें। देखो भाई इनपुट को सेपरेट करना है, इनपुट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल्स टू के इधर साइड पे ले जाओ, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 50 को वापस यहां ले जाओ। ठीक है। देखो जिस चीज को सेपरेट करना होता है ना उसको देखते हो, हमें क्या सेपरेट करना है। बच्चों को ये चीज मुश्किल लगती है, हालांकि बड़ी आसान चीज है। हमें इनपुट को सेपरेट करना है, इनपुट को, इनपुट क्या हो रहा है बेसिकली, इस पूरी वैल्यू के साथ इनपुट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे जाके इनपुट क्या होना चाहिए, डिवाइड का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो राइट हैंड साइड पे जाएगा या इक्वल्स टू के दूसरे हाथ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हुआ। अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो रही है। अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो उधर आके क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो ये रूल होता है। क्यों होगी भाई, डिवाइड हो रही है यहां मल्टीप्लाई क्यों होगी, क्योंकि हमें इनपुट को क्या करना है, सेपरेट करना है। जब आप इनपुट को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो जाएगा इनपुट मल्टीप्लाई बाय 50 ऐसी रहा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय ये 100। अब देखो इनपुट के साथ 50 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हमें तो इनपुट को सेपरेट करना है, तो इस 50 को हटा दो, इस 50 को यहां ले जाके क्या करा दो, डिवाइड करा दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास इनपुट सेपरेट हुआ, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारा इनपुट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। बस इतनी आसानी से हमने कर लिया सेपरेट। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 1 जा 50, 52 जा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 200। तो इनपुट हमारा कितना आ गया, 200। यूनिट क्या लगाएं सर, जो आउटपुट का यूनिट है वही लगा दें, जूल वर्क है बेसिकली ये। यानी हम इतना 200 इनपुट दे रहे थे तो मशीन 100 काम कर रही थी, यानी 200 हमने दिया मशीन को, मशीन ने 100 काम किया, बाकी का 100 क्या कर दिया मशीन ने, लॉस कर दिया। इसलिए उसकी एफिशिएंसी थी 50%। अगर यही मशीन जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट देती, यानी 200 इनपुट आया था 200 ही आउटपुट देती, तो मशीन की एफिशिएंसी क्या आती, कमेंट्स में बताइएगा आप लोग। इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहे हैं 2 kg कॉपर
रिक्वायर्स 2050 जूल ऑफ हीट। 2 केजी का एक कॉपर का पीस है, 2 केजी का, ठीक है जी, वो कितनी हीट उसको हम दे रहे हैं, 2050 जूल हीट दे रहे हैं। टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। ये बात हमें पता है कि हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीज है, सेम नहीं है, अलग अलग चीज है। 2 केजी का कॉपर का पीस है, उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको कितनी हीट मिली, उसको हीट मिली 2050 जूल। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। हीट कैपेसिटी हमने क्या करनी है, उस कॉपर के पीस की क्या करनी है, फाइंड करनी है, मालूम करनी है। सबसे पहले वही बात, डेटा बनाएंगे, डेटा के अंदर जो जो हमारे पास चीजें गिवन है हम वो लिखेंगे, ठीक है जी। मास ऑफ कॉपर दे दिया m, कितना दे दिया 2 kg, 2 किलोग्राम, ऐसा यूनिट में है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हीट Q दे दी हमें, हीट को हम डिनोट कराते हैं कैपिटल Q से, 2050 जूल हमें क्या दे दी, हीट दे दी। और टेम्परेचर हमें दे दिया T, कितना दे दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को हम हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी टेम्परेचर होगा उसके अंदर हम क्या प्लस करवा देंगे 273, तो फिर ये किस में हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। टेम्परेचर के अंदर 273 ऐड करा दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 283 केल्विन, ठीक है जी। और कुछ हमें दे दिया, रिक्वायर्ड में कह रहे हैं हीट कैपेसिटी क्या करनी है, रिक्वायर्ड में C, हीट कैपेसिटी को डिनोट कराते हैं C क्या करना है, हमें फाइंड करना। सॉल्व की हेडिंग डालते हैं, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है हीट कैपेसिटी का, ये बराबर होता है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। यहाँ पे डेल्टा T जो है T है यहाँ पे, क्योंकि हमें इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, तो जो भी हमें टेम्परेचर दिया है बस हम उसी को ही रखेंगे। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, यहां से आप C को सेपरेट कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास, देखें C के साथ M क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और C के साथ T या डेल्टा T भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये दोनों चीजें यहाँ के क्या होनी चाहिए, डिवाइड। Q के साथ C को हमने सेपरेट किया, ये हो जाएगा M डेल्टा T, ये हमने क्या कर लिया, C को सेपरेट कर लिया, ठीक है जी। क्या करा हमने, देखो C सेपरेट करना, C के साथ M क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो M को यहां ले जाके इज्जत से डिवाइड करा दो। यहाँ पे डेल्टा T क्या हो रहा है, C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेल्टा T को भी इज्जत से ले जाके यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है जी। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करा दें। Q हमें दे दिया 2050 डिवाइडेड बाय M हमें दे दिया 2, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T हमारे पास क्या आ गया 283, ठीक है जी। अच्छा जी, सर कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान है, आप चाहें तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लें, एक वैल्यू बन जाएगी, फिर दोनों को क्या करा दें आप, डिवाइड करा दें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आ गया 566, और फिर आप इन दोनों वैल्यूज को क्या करा दें, कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करा दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2050 डिवाइडेड बाय 566। जब डिवाइड कराया आपने तो ये आ गया कितना, 3.621। अच्छा जी, यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, यूनिट क्या लगाएं, यूनिट हम खुद भी बना सकते हैं, ड्राइव यूनिट है बेसिकली ये। अच्छा जी, हीट का यूनिट होता है जूल, डिवाइडेड बाय एम का यूनिट होता है केजी, और टेम्परेचर का यूनिट चूंकि हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था तो के लगा देते हैं, ठीक है जी। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 3.621 जूल, केजी को ऊपर लेके जाएं तो केजी पावर -1 हो जाएगी, और केल्विन को ऊपर लेके जाएं तो केल्विन पावर क्या हो जाएगी, -1। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर, ये आ गई हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गई हमारे पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।